ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, इसका एक स्लोगन जो है लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में कूद पकड़ पड़े हैं और इसी स्लोगन के साथ निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, लोकल बॉडी का चुनाव है तो इसमें लोकल मुद्दे होने चाहिए, ना कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रख दें या फिर राष्ट्रीय मुद्दे रख दें। अब अतीक और अशरफ को लेकर जिस तरह से जो बीजेपी है वो लामबंद हो गई है और उसको पूरे हत्याकांड को और इनकाउंटर को भुनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं अपराधियों पर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, देखिए लोकल बॉडी का चुनाव है और सबसे बड़ी चीज़ ये है सुभाषपा किस तरह से इस पूरे चुनाव को लड़ रही है, क्योंकि आपके सामने क्षेत्रीय पार्टी की बात कर लें तो बसपा भी है, आपके सामने सपा है जो कि बड़ी मजबूत पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी में। तो इन क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ने के लिए किस तरह से आपने रणनीति बनाई है और क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच में? खासकर सपा से आप लोग की तो अब थोड़ा 36 का आंकड़ा हो गया है, तो कैसे इन पार्टियों को पीछे छोड़कर अपने आप को आगे आप लोग को अब साबित करने का ये बड़ा मौका है, किस तरह से साबित करने की ओर देख रहे हैं आप, कैसे साबित करेंगे? देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा। जो नगर निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, जो हमेशा स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। हम डिबेट को उसी दिशा के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ हमारे काबिल समाजवादी पार्टी के उनको नेशनल इशू पे, प्रदेश के इशू पे लेके जा रहे थे। यहाँ पे आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, आपने कांग्रेस पार्टी की बात की। मनीष जी, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या के हिसाब से अगर लिहाज से देखा जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस से और बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी। पूर्वांचल के अंदर हमारे बगैर आगे कोई नहीं बढ़ सकता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही चुनावी मोड के अंदर थी, हमेशा एक्टिव रहती है। हम जमीन के ऊपर उतर कर, धरातल के ऊपर उतर कर कार्य करने का कार्य करते हैं। हमने पूर्व के अंदर महिला सम्मेलन आयोजित किया था, सावधान यात्रा हमारी कुछ दिनों पहले खत्म हुई थी, सबको आप लोगों को पता है। हमने इसके अंदर भी युवाओं के लिए जगह जगह चौपाल लगाई थी, स्थानीय मुद्दों के ऊपर हम जगह जगह अपना प्रोग्राम कर रहे थे, लोगों की समस्या क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे थे, शराबबंदी की बात हम लोग कर ही रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पे मनीष जी जो भी समस्या है उसको लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सदैव तत्पर रही है और हम कई जिलों के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व के अंदर 3 दर्जन से अधिक जिलों के अंदर हम लोगों ने हमारी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी और बहुत धमाकेदार उपस्थिति भी हमारी हुई थी। इस बार हम और ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। हम लखनऊ के अंदर भी लड़ रहे हैं, लखनऊ के अंदर हमने अपना मेयर प्रत्याशी उतार के दिया है। 7 वार्डों के अंदर सभासद का चुनाव भी लड़ रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, जहाँ पे कई प्रत्याशी हमारे ऐसे हैं जो वार्डों के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं, जहाँ पे जो प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी हो गई या कांग्रेस हो गई उनसे कहीं ज्यादा रुझान हमारे प्रत्याशियों की तरफ मिल रहा है। यानी कई वार्ड ऐसे जिसके अंदर भारतीय जनता की पार्टी की लड़ाई सीधे सीधे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों से हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उसको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने स्तर से उठाने का असंभव प्रयास करती आ रही थी। इसी वजह से लोगों का जो रुझान है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की, वो प्रदेश का मुद्दा है, यशस्वी मुख्यमंत्री उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों को मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो काफी अपराध कम हुआ है। उसको साइड रखते हुए स्थानीय सरकार होती है, नगर की सरकार होती है, वो स्थानीय लोग चुनते हैं, अपने मुद्दों के आधार पर चुनते हैं। जो वार्ड का सभासद, जो पार्षद, जो प्रत्याशी उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगा, स्वाभाविक है जनता उसको अपना आशीर्वाद देगी और सदन के अंदर, नगर निगम के अंदर उसको चुन के भेजेगी। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और जो पिछला इतिहास था उस इतिहास से भी ज्यादा इस बार हम लोग बढ़ेंगे और ज्यादा ज्यादा लोग हमारे निगम के अंदर पहुंचेंगे, पंचायत के अंदर पहुंचेंगे, मेयर भी बनेंगे हमारे लोग। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू से ही की है और लगातार आप लोग उतरे भी रहे। आमिर खान जी, देखिए आप यहाँ पर ना सवाल ये है आमिर भाई कि लोकल बॉडी का चुनाव है और आप लोग थर्ड फ्रंट बनाने पर लगे हैं। थर्ड फ्रंट बनाते बनाते और आपके कई ऐसे नेता हैं जो नाखुश भी हो गए हैं, वो छोड़ दिए हैं, पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, कुछ आप ही के पार्टी के विरोध में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनको कैसे समझाएंगे आप? और ऐसे में जो ये थर्ड फ्रंट की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, अरे पहले निकाय चुनाव पर फोकस होता तो बढ़ते, ना पता चला राम मिले ना रहीम मिले, कुछ मिलेगा भी नहीं, फिर ठन गोपाल फिर कहेंगे नहीं जी ये जो है बीजेपी ने जी सब पूरा कैप्चर कर लिया था जी और सब कुछ इसीलिए बीजेपी जीत गई है। मनीष भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे लगता है आपको राजनीति में उतर जाना चाहिए। राजनीति की ज्ञान आपको काफी ज्यादा है, कोई पार्टी ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको बता दूं, देखिए हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी काम करती है, ठीक है। तो अगर पार्टी हमारी किस रणनीति के तहत काम कर रही है वो हमारी इंटरनल मामले हैं कि हम किसे टिकट देते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं,
बात रही इस बात की कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप बहुत सारे कस्बों में घूम के देखिएगा, हालात क्या है किसी से छुपे नहीं है, ठीक है। जैसा कि इनकी सरकार ने बात करी थी गड्ढा मुक्त, आज गड्ढा युक्त है। मतलब सारी जितनी बेसिक चीजें कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, वो किसी से छुपी नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि हाँ ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी आंखों के द्वारा कम दिखाई देता हो या फिर कानों के द्वारा कम सुनाई देता हो। मैं अब तक जिन जगहों पे जाता हूँ, वो अलग बात है कि हाईवे को आप अच्छे से जोड़ रहे हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूँ, कई हाईवे बनाए जा रहे हैं, अच्छा काम किया जा रहा है। और अरे इसमें हमें कोई लगा नहीं कि आप ये भी कहेंगे वो भी अखिलेश ने सब बना दिया है। हमें तो लगा। लेकिन मनीष भाई समाजवादी पार्टी के मेरे काबिल दोस्त स्थानीय मुद्दों पर बात आइए। बोलता हूँ, ठीक है, आपको शायद मेरी बात तो समझ आ रहा होगा। लेकिन ये जब बात करते हैं, क्योंकि ये लोकल का चुनाव है, तो लोकल के आप किसी भी शहर में जाकर के किसी भी नगर पालिका में जाकर के देख लीजिए स्थिति क्या है। और तब छोड़िए, मैं जिस नगर पालिका में रहता हूँ, यहाँ बीजेपी की ही चेयरमैन साहिबा रही है। आज स्थिति यह है कि शायद ही कोई गली मात्र ऐसी होगी जिसमें खुदाई करने के बाद उसे दुरुस्त कराया गया हो, जबकि काम कंप्लीट हुए हुए 2-2 साल हो चुके, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये तो मैंने अपने बिल्कुल जो जहां मैं रहता हूं, मैंने वहां की बात बता दी। आसपास में आप बैजो ही देख लीजिए, मेरे पूरे जिले में जितनी भी नगर पालिका नगर पंचायत है, वहां की सब जगह की यही स्थिति है, ठीक है। तो ये बात जैसे मेरे यहाँ की है, ऐसी और जगह भी सैकड़ों जगह है। वो अलग बात है कि आप जो है इन चीजों को लेकिन आमिर भाई बात तो यही है ना आमिर भाई, फिर जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है आप पे? सब कुछ का खराब है, सब कुछ खराब है। 2017 में देखिए ना, चुनाव में आ तो रहे हैं, चुनाव में उतर रहे हैं, आप देखिएगा भरोसा ही नहीं कर रही जनता। तो मनीष भाई मैं बता तो रहा हूँ, अब हम चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए अभी शुभ सपा जो पार्टी है जी, कभी आपसे अलायंस भी हुआ करता था, इनका बड़ा गठजोड़ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपसे अलग होने के बाद ये जनता के बीच में रहे। इन्होंने कई ऐसी मीटिंग्स की, कई वो हम लोग भी देखा इन लोगों को किस तरह से जनता के बीच में रहे, कई रैलियां भी की। ऐसा नहीं है, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी इन्होंने की। तो ये जनता के बीच में इंटरेक्ट होते गए, जनता से जुड़ते गए, ठीक है। और आप लोग क्या हुए, आप लोग ट्विटर पर ज़्यादा रहे। अच्छा, ओपी राजभर के सबसे उनकी एक आदत अच्छी कही है, चाहे कुछ भी कही है, कि वो बंदा जो है वो जमीन पर दिखते हैं। वो भले ही कुछ भी बोलें, बोल तो देते हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखते हैं। वो कहीं भी जाएंगे जमीन पर दिखेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं आप लोग ट्विटर पर दिख रहे हैं, तो चीजें थोड़ी अलग है। इसको सोशल मीडिया तब तक ठीक है जब तक आपकी सहूलियत है, लेकिन जब बात जनता की आ जाती है तब सोशल मीडिया किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष भाई। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग जमीन पर नहीं दिखाई दिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए निकाय चुनाव में ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के वो आएंगे और नगर पालिका में, हर नगर पालिका में जाकर के चुनाव की सभाएं करेंगे, है ना। ये बात तो आप ही जानते हैं कि और ना ही कोई ऐसा बड़ा मैटर है। जैसे कि मतलब हम आपसे समझ गए कि आमिर भाई समझ गए कि अखिलेश यादव वो एसी कमरा छोड़ेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि अभी वो निपटा रहे हैं सारा मामला अंदर बैठे। क्योंकि जो हम लोग सुखबुगाहट ये है, शिवपाल यादव नाराज हैं टिकट के बंटवारे को लेकर, इसलिए उनकी नाराजगी दूर की जा रही है। ये भी कहा गया था जी हम और आप साथ उतरेंगे और जनसभाएं करेंगे। निकाय चुनाव में शिवपाल यादव उतने एक्टिव इसीलिए नहीं दिख रहे हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, मतलब जो एक अंतर कला है वो भी दिख रही है सपा की। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की जो अंतर्कला बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होने वाला है, कई फ्रंटलों के अंदर जो कई लोगों को समायोजित करने की बारी आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के उस संगठनों के अंदर शिवपाल सिंह यादव जी के लोगों को अभी तक समायोजित नहीं किया गया। टिकट चुनाव की जब बारी आई थी, नगर पंचायत के चुनाव की चेयरमैन की, मेयर जितने भी समर्थक थे उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो पूरी तरीके से पता है कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर इस प्रकार की बातें अगर निकल रही तो समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए। रही बात मेरे काबिल तो समाजवादी पार्टी की बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, नगर निकाय चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जी क्या करने जाएंगे। अरे अखिलेश यादव जी का यही घमंड तो लीड हुआ। अरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जब नगर निकाय चुनाव के अंदर प्रचार करने के लिए चले जा रहे हैं, तो आप उनसे बड़े नेता अगर मान रहे हैं अपने नेता को, तो मानिए हम उसके अंदर कोई परहेज नहीं करेंगे। लेकिन यही अति आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी को लेकर डूबा। हमारा मनीष जी जब इनसे गठबंधन था 2022 के विधानसभा चुनाव का, लेकिन उसके बावजूद जब आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव जी ने छोड़ी थी, हमारा लोकसभा के लिए कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी धर्मेंद्र यादव जी के लिए प्रचार करने के लिए गए थे, धूप में पसीना बहा था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही बात बोली थी
कि अखिलेश यादव एसी से बाहर निकलते, अगर आजमगढ़ में एक बराबर प्रचार करने चले आते तो शायद आजमगढ़ का परिणाम कुछ और होता, लेकिन अखिलेश यादव जी आए नहीं। हमारा नेता गलत नहीं बोलते, आपने बोला कि बोलते सही, गलत हो या लोग कुछ भी अंदाजा, लेकिन हमारा नेता कभी गलत नहीं बोलते। उन्होंने बोला कि अपनी पत्नी के लिए मैनपुरी में निकलेंगे, अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए मैनपुरी के अंदर निकले, भाई के लिए नहीं निकले। तो ये जो एसी की राजनीति है समाजवादी पार्टी की एसी की राजनीति उनको लेकर डूब गई। ये सरकार के अंदर जब थे 2007 के अंदर जब इनके सामाजिक न्याय समिति जब गठित हुई थी, 2012 के अंदर जब इनकी सरकार बनी थी, तब भी इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं की, तब भी इन्होंने जातिगत जनगणना की बात नहीं की। सरकार से बाहर जाने के बाद इनको सामाजिक न्याय समिति की बात याद आ जाती है, इनको जातिगत जनगणना की बात सरकार में भी रहते इन सब चीजों के बारे में अगर सोच लेते तो शायद ये सब चीजों को आपको दिक्कत नहीं आती, लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल जानने का प्रयास नहीं करते, बिल्कुल सोचने का प्रयास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। यही कार्य जो होता है समाजवादी पार्टी करने से चूक जाती है, लेकिन बाद में खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी का हमारा गठबंधन था, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि बिन को टिकट दीजिए, अलफोंसी को टिकट दीजिए, कुमार को टिकट दीजिए, प्रजापति को टिकट दीजिए, देन को टिकट दीजिए, बंजारा को दीजिए, बहेजिया को दीजिए। अखिलेश यादव ने इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, परिणाम सबके सामने है, सरकार बनाने से चूक गए। हमारा नेता बोलेगा तो बोलेंगे अरे अरे राम प्रकाश राजभर जी बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमारे नेता वही बात बोलते हैं जो सच्चाई होती है, जो फैक्ट होती है, क्योंकि उन्होंने जमीन के ऊपर 20 वर्षों का उनका संघर्ष है, उतना राजनीतिक अनुभव अखिलेश यादव जी का नहीं होगा। मनीष गर्ग जी, आप लोग लोकल बॉडी का चुनाव क्या किस तरह से लेकर उतर रहे हैं? भाई यहाँ तो सपा कह रही है आप लोग की तरफ से कोई काम ही किसी जिले में नहीं किया गया है, तो कैसे समझाएंगे लोगों को कि भैया देखो हम नाली बनवा दिए, सड़क बनवा दी, अब तो वोट कर दो? मनीष गर्ग जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है चलिए मनीष गर्ग जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आमिर खान जी, आज सवाल ये है आमिर भाई कि देखिए ये जो एसी है बड़ी बुरी चीज है। पहले लोग कूलर में रहते थे, पसीना आता था, बेचारे कम से कम निकल कर तो बाहर चले जाते थे। ये एसी और ये जो फोन है टुकटुका फोन, ये बड़ी बेकार चीज है, ये आलसी बना दिया है अखिलेश यादव को उसने। आप कह रहे हो क्या जाके करेंगे? अरे सीएम योगी उतर रहे हैं प्रचार के लिए, समझिए आप। सीन क्या है, जैसा कि अभी आपने कह दिया वो क्या जा करके करेंगे, मैंने आपको फिर बताया, मैं वो लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे बड़े भाई ने भी कहा कि मैंने कह दिया वो जा करके क्या करेंगे। मैंने कहा ये लोकल बॉडी का चुनाव है, तो इसमें अखिलेश यादव जी को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जो उनकी बनाई हुई टीम है, जो उनकी नियुक्त करी हुई टीम है, जो उनके संगठन के लोग हैं, वो चुनाव लड़ाने के लिए सक्षम है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रक्रिया है, जो अपनी प्रणाली है, वो एक तरीके से एक जिसे बोलते हैं ना तानाशाही वाली, उनके सामने कोई बात नहीं कर सकता। तो हमारी पार्टी में कार्यकर्ता को और जो पदाधिकारी दूसरे हैं संगठन के, उन्हें भी अपने बात रखने के स्वतंत्र रूप से अधिकार है, और यही अधिकार है कि ठीक है ये लोकल बॉडी का चुनाव है, आप इस चुनाव को लड़ाइए, चुनाव लड़ा करके जिताइएगा। अखिलेश यादव जी अपनी टीम पे यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव जी लोकल बॉडी के चुनाव में इतना अच्छे। आमिर भाई क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज आप लोग को, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाए। अखिलेश यादव बेचारे आप लोग को हमेशा मझधार में फंसा देते हैं और फिर चुपके से निकल जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी ममता दीदी के साथ, कभी केसीआर के साथ। एक सवाल मेरा समाजवादी पार्टी की काबिल दोस्त से है। जी सुभाष, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ये बताइए, चलिए अखिलेश यादव प्रचार में मान लिया, आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो मेन कोर वोटर है मुस्लिम और यादव, समाजवादी पार्टी ने भी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, उसके अंदर एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दी। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव को तो बड़ा डिफेंस कर रहे हैं आप। ठीक है, आमिर भाई जवाब दे दीजिए, आमिर भाई जवाब दे दीजिए। मुसलमान क्या तंबूरा बजाने के लिए? वो कह रहे हैं स्टार प्रचारकों के लिस्ट में एक भी मुस्लिमों को जगह नहीं दी गई है, उसके बारे में पूछ रहे हैं वो।
हाँ तो क्या हुआ, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी के निर्णय का क्या स्वागत बात करते है हैं, इसमें क्या आमिर बात भाई। है? अब देखिए मनीष भाई, यही सब मनीष गड़बड़ हो भाई, जाता है आमिर भाई, मनीष भाई, सब हमें यही गड़बड़ हो जाता है। पार्टी बीजेपी ना मनीष रखे, भाई, बीजेपी ना रखे तो पूछते हैं वाह भैया तुमने क्यों नहीं दिया टिकट, मनीष भाई, तुमने मनीष भाई, टिकट क्यों नहीं दिया, तुम अभी मुस्लिम हमारे विरोधी बड़े हो, भाई कह रहे हैं, तुम मुस्लिम देखिए विरोधी हो, यही चिल्ला मनीष चिल्ला के भाई, आप लोग करते हो सर। मनीष हम भाई, लोग क्या पार्टी कहें? के सर आंतरिक मनीष मामलों सर को ये लेकर बोलेंगे के अगर बेटा पार्टी बेटा को कब कब डिबेट में कड़वा बोलना कड़वा है, थू तो थू, ये पार्टी की यही है बेइज्जती सपा का कहाँ काम, रह सपा यही जाएगी? करती है। भाई आप लोग ही ये करते हैं, पूछते हैं ना, फिर आप ही लोग डिबेट में पूछते हैं। अच्छा बताओ आप लोगों ने कितने को टिकट दिया मुस्लिम चेहरों को? अच्छा बताइए आपके स्टार प्रचारक कोई मुस्लिम नहीं है? जनाब वही पूछ रहे हैं, स्टार प्रचारक को मुस्लिम क्यों नहीं रखा गया? आप भी कहते, मनीष भाई आप भी कहते हैं और हमारे बड़े भाई भी कह रहे हैं कि कोर वोट मुस्लिम और यादव है, तो हम जानते हैं कोर वोट की गिनती जो आती है मुस्लिमों की अब समाजवादी नहीं, पार्टी के बंधुआ साथ आती मजदूर नहीं है है, आपका मुस्लिम और यादव, लेकिन ये लोग बंधुआ कहते हैं मजदूर नहीं है सबका बॉस, विकास, सबका भूल साथ, जाइए, सबका एकदम भूल ऐसा, जाइए। सबका ऐसा, तो यादव सबकी जब समाजवादी बात पार्टी आती की है बपोती नहीं वो है, सब शब्द जो मुस्लिम है वो समाजवादी हमें पार्टी की मजबूर बपोती करता नहीं है है। इन जितना लोगों छलना से था समाजवादी मुसलमानों के पार्टी लिए में सवाल करने मुस्लिम का। और यादव को बात छल कीजिए लिया, मनीष भाई, अब मनीष मुस्लिम और भाई, यादव ये जो समाजवादी सबका पार्टी के विकास बहकावे सबका में साथ आने वाला कहते नहीं हैं, है। वही लाइन आप इनकी डिबेट ऐसी में है बैठकर जिसकी कुछ भी वजह से बातें कर हमें लीजिए, मजबूरन पूछना आप उत्तर पड़ता है प्रदेश कि के आप मुस्लिमों बता को दीजिए यादवों को कि बहका नहीं आपने सकते आप। मुस्लिम की गिनती कहाँ करी, उत्तर मुस्लिम को प्रदेश का कहाँ मुस्लिम और काफी यादव है, वरना समझदार हमें हो चुका है, आवश्यकता उसको नहीं है कि पता हम नहीं क्या इनसे करना है सवाल उसे। करें इस तरह का। सुनिए आप सिर्फ उनका वोट जी लेंगे, ठीक उनको है सम्मान आमिर देने की भाई, बारी आएगी, एक तो देखिए छोटा मुसलमानों सा को भूल सिंपल सा जाएंगे, सवाल यादवों है। को भूल जाएंगे, वोट लेंगे खाली। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास दिया गया, मुस्लिमों के लिए भी दिया गया, हिंदुओं को भी दिया गया, फ्री राशन बटा, मुस्लिमों को भी बट रहा है, हिंदुओं को भी बट रहा है। यहाँ पर जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं मुस्लिमों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है। तो अच्छा ये बताइए, सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी कह रही है तो वो नहीं कर रही है। अच्छा ठीक, चलिए वो भी मान लीजिए, आप मान लीजिए नहीं कर रही है, आप तो करते हो ना। आप लोग कहते हो नहीं जी हम तो हम सबके साथ हैं, तो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र यादव जी क्यों नहीं आपने किसी भी स्टार प्रचारक को मुस्लिम चेहरा रखा, क्यों नहीं रखा? अब दिक्कत हो गई है क्या मुस्लिमों से? मनीष भाई, पार्टी की तरफ से ये चीज हमने देखी आ गई कि किसे आगे बढ़ाने से पार्टी को फायदा मिलेगा, किसे साइड में रख करके फायदा है। पार्टी के हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हमें आवश्यकता नहीं है ना कि हमें अच्छा ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी, ठीक है सुभाष चंद्र यादव जी अब भाई भाई हो गए हैं, देख लीजिए। अभी यही अगर बीजेपी के लोग कर दे तो भाई सबसे बड़ी दुश्मन है वो मैं समझता हूँ, बुरा मुस्लिम। मत मानिएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मेरे भाई, आप बात करके नहीं आए हो, आपके पास तथ्य नहीं, आपके पास फैक्ट नहीं है। आप लोग वही लोग हो जब समाजवादी पार्टी मुसलमानों के एमएलसी नहीं बनाती है तो मुसलमानों के अपमान और सम्मान से जोड़ लेते हैं। आप लोग वही हो जो समाजवादी पार्टी राज्यसभा के अंदर अगर मुस्लिम को नहीं भेजती है तो उसको आप अपमान सम्मान से जोड़ लेते हो। आप लोग वही हो, समाजवादी पार्टी अगर एमएलए का टिकट नहीं दे रहा, एमपी का टिकट नहीं दे, उसको सम्मान और अपमान से जोड़ लेते हो। आज आप बोल रहे हो कि नहीं हमारा सिर्फ नेतृत्व जो फैसला करेगा वही करेंगे। भैया आप डिसीजन ले लो पहले तो एक बार, कि अपमान या सम्मान, या फिर आपको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मुसलमान कम्युनिटी आपके इन्हीं नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी आपको वोट तो देती है, लेकिन जब उनको हक देने की बारी आती है, जब उनको अधिकार देने की बारी आती, तब बोलते हो कि नहीं अखिलेश यादव हमारे सर्वमान्य नेता, जो करेंगे वो करेंगे। दूसरी पार्टी के नेता करेंगे, चाहे हमारी पार्टी के नेता करें या योगी जी करें, तो आप बोलोगे भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही होती है, सुभाषपा में तानाशाही होती है। अखिलेश यादव बड़े नरम इंसान है, वो जो बोल देंगे वो तानाशाही नहीं है, हम लोग करेंगे तो तानाशाही हो जाएगी। भैया जिस कम्युनिटी का वोट लेते हो, जिसको आप इस्तेमाल करते हो, जब उनका अपमान और सम्मान से जोड़ते हो, यहाँ पे स्टार प्रचारक के अंदर भी अपमान और सम्मान जोड़िए ना। क्यों? आप बताइए, इस चैनल के माध्यम से बताइए कि जितने भी स्टार प्रचारक थे उसके अंदर एक भी काबिल मुसलमान लीडर नहीं है। बोलिए आप, देश की जनता जानना चाहती है आपके माध्यम से, आप बोल दीजिए कि आपकी समाजवादी पार्टी में एक भी काबिल मुस्लिम नेता नहीं है, स्टार प्रचारक लायक नेता नहीं, बोल दीजिए आप, हम मान लेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं आपके मुसलमान नेताओं की काबिलियत पे सवाल उठा और रहा हूं। इसके लिए आप हमारे जवाब बड़े दीजिए भाई मुझे। को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा ये उतारे, मुसलमान को उतारना है, हिंदू को उतारना है, जिसको उतारना सुभाष उतारे। चंद्र यादव जी को दुख है, ये हमारी रणनीति है ना। सुभाष चंद्र यादव जी को दुख है भाई, उनको तो ये दुख क्यों है, दुख क्योंकि है भाई? आप मुसलमानों की बात सत्ता करते में हैं, ये हिंदुओं की बैठे बात करते हैं, मनीष उनको भाई, दुख है भाई सत्ता कि में ये आप बैठे लोग और मुसलमानों को हक नहीं दे पाए स्टार प्रचारक में भी। मनीष भाई लेट मी कंप्लीट। मनीष सर, दुख तो इनका भी दिखाना, इस इन्हें डिबेट दुख के है ना, अंदर जिस प्रकार अतीक अहमद और अशरफ की अपने हत्या हो स्तर गई, पे इनको मुसलमानों दुख को हुआ आगे था, लाने इनके की पेट बात में कर दर्द रहे हुआ हैं। था, मैं इनका क्योंकि मुस्लिम स्वागत करता हूँ, कम्युनिटी मैं से इनका सम्मान मुस्लिम करता का हूँ, रवैया मुझे बड़ा कोई उनके प्रति आपत्ति बहुत ही नहीं है। नरम मैं था। तो कहूंगा तो मुसलमानों मेरे को को दुख बल्कि नहीं हर है, वर्ग को लेकर आना दुख चाहिए। इनको है, मुसलमान का नहीं लेकिन बल्कि अपनी हर पीड़ा वर्ग को इस देश बताना में नहीं चाह रहे नागरिक हैं। है, तो उस वर्ग के व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। और बात रही हमारी पार्टी की बात, तो ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, कौन आवश्यक है कौन आवश्यक नहीं है, इस निकाय अच्छा चुनाव चलिए, के लिए हम उसके आपके आधार चश्मे पर से हम देख रहे हैं, आमिर भाई जो चश्मा आप पहने हम उस चश्मे से देख ले रहे हैं। ये बताइए आपके चश्मे से देखें तो आप किस तरह से हम निकाय चुनाव को देखेंगे, बता दीजिए जरा। मनीष भाई देखिए, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि
बीजेपी ने खास करके देश में किस तरह का माहौल बना रखा है, चलिए हिंदू मुस्लिम का माहौल माहौल बना रखा बता है दीजिए कैसा बनाया है। देश के हर कोने में, ठीक है हाँ। मनीष भाई। अगर आज हमारा कोई प्रत्याशी या प्रत्याशी के लिए मुस्लिम प्रचारक के रूप में बाहर निकल के आता है, तो यही लोग दंगे जो हिंदू सुनिए समाज के लोग सुनिए हैं, आमिर भाई उन्हें- अब सुन उन्हें- लीजिए, उन्हें दूसरी दंगे तरफ काट देते हैं। दंगे विपक्ष वाले जगहों पर हो रहा है। मैं नाम बीजेपी का लगा रहे हैं कि माहौल बना दिए। बोलूं आपको बुरा लगा, लेकिन आप वर्क करके नहीं आए हो। अब क्या बात कर रहे हो, उल्टी बातें करते जा रहे हो आप। ठीक है, आपने जब आपको अपनी मालूम गाता है वाला ना शर्ट की दंगे कहाँ हो हत्या रहा हुई, है। जिन हत्यारों को गोली मारी, जब जय श्री राम का नारा लगाया उन्होंने, तब तो आपने उसको धर्म विशेष से जोड़ लिया। हाँ। आज आप दूसरी बात लेके जा रहे हो। अरे मुद्दे की बात करिए, आप किस तरफ जा रहे हैं, इधर उधर इधर उधर। चलिए लॉजिक की मनीष बात भाई, करिए, बड़े भाई फैक्ट की की बात बात करिए। को मैं बोल तो रहा हूँ आपकी समाजवादी पार्टी के कोई मुस्लिम चेहरों के व्यक्ति ऊपर किसी को मैं सवाल के बहुत साथ खड़ा बात कर रहा हूँ। एक समाजवादी व्यक्ति आए पार्टी के उसे अंदर एक गोली मुस्लिम मार चेहरा दो, नहीं है जय श्री राम जो या अल्लाह क्या ऊपर कर के सके, नारे लगा दे, जो फिर स्टार उसके लिए प्रचारक कोई कहलाए बात वो। नहीं, उसने अभी बहुत मैं नहीं बढ़िया कह रहा हूँ काम समाजवादी करा। पार्टी क्या के इस स्टार बात प्रचारक के को लिए तुझसे कहना साबित कर चाहते दिया। हैं आप मुझसे? बोलिए तो उसके ऊपर, देखिए मैं इस आप बात के बोलोगे कभी समर्थन में फूल जो नहीं जय हूँ, श्री चाहे राम अल्लाह चाहिए। ऊपर का फैक्ट नारा के हो, ऊपर बात करिए, चाहे मुद्दे के ऊपर बात करिए। राम का नारा हो, मुद्दे नहीं है आपके किसी पास, भी हत्यारे जनता को आपको इस नकार तरह का चुकी है। काम नहीं करना देखिए, चाहिए और हत्या कोई को ऐसा कभी नहीं करना justify चाहिए। नहीं किया तो ये गया। बिल्कुल गलत है ये। समाजवादी पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करती। देखिए, वर्क करके आइए, वर्क अब करके आमिर आइए, भाई उस बयानबाजी मत करिए यहाँ पे। जो है जस्टिफाई हत्या को कोई नहीं कर रहा है। आपने कहा जय श्री राम के नारे, तो उन्होंने अल्लाह अकबर की बात कर दी। तो मैं तो कह रहा बात हूं, यहाँ उन्होंने पर गलत यह किया है, ना। देखिए बात हाँ, यहाँ हाँ। पर यह है, हत्या जी। को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। कहने का नहीं, मतलब अभी- यह है कि नहीं, मनीष अगर भाई, अभी उसको आपने कहा उन था, लोगों तो को बहुत वहां बड़ा मार दिया हत्यारा था, जाता, बहुत बड़ा हत्यारा तो था, फिर मार आप दिया, सवाल कोई उठा बात लेते नहीं ना था। सर। बात तो यहाँ पर जी। यह है, जी अशद को मारा गया, सवाल उठा दिया आप लोगों ने, फेक इनकाउंटर है। आप ही के यहाँ आपके नेता बोल रहे थे फेक इनकाउंटर है, अशद को मार दिया गया। तो उसने उसने सुनिए सुनिए मेरी बात को, उसने एक बेटे को मार दिया, जिससे एक माँ जो है अब अपने बेटे से महरूम हो गई, एक पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे जो है अब यतीम हो गए। अब ये बताइए, और उस असद को ना मारा जाता तो फिर क्या उसको हम छोड़ देते, कहते आओ भैया जेल में, हम बिरयानी खिलाएंगे तुमको और तुमको चाय पिलाएंगे, हैं? यही करते। साबरमती जेल में जिस तरह से अतीक के साथ। मनीष भाई, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि इस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, यही कहलवाना चाहते हैं। तो मेरठ में जो अभी कांड हुआ है 10 अप्रैल को कि एक मस्जिद में एक गोली मार दी गई, फिर एक महिला को गोली मार दी गई, इस तरह से दोनों तरफ से दो समुदायों के बीच, दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच जिस तरह गोली का कांड किया गया, उसे कितना हाईलाइट किया गया, क्या करा गया, आप बताइएगा ना इस बारे में। मनीष भाई, देखिए, किसी ये से भी कुछ हम छुपा जानते नहीं हैं। है। हम सुनिए ना, हम ये बताइए ना आमिर भाई, कानपुर कि- क्यों भूल गए? नहीं, नहीं, कानपुर सुनिए, क्यों भूल गए? मे- मस्जिद मेरठ के की ऊपर आप से बात कर पत्थरबाजी रहे की हैं गई कि थी, आप गोली उसको मार दी क्यों गई, भूल दो गए? समुदाय के बीच में लड़ाई हुआ, यही लॉ एंड ऑर्डर है कि चीजें वहां पर तुरंत बेहतर कर ली गई, तुरंत वहां पर सुधार की स्थिति में आ गई। मनीष भाई, लॉ एंड अगर ये ऑर्डर law नहीं and order होता है कि तो लोग दंगा एक हो दूसरे को जाता। गोली से इसी को मार रहे समझने हैं, वाली तो बात देश है में- आमिर भाई। तो मैं समझता हूँ इस लॉ एंड ऑर्डर को जो है सुचारू सही से संभालने की आवश्यकता है कि कोई भी किसी के ला करके गोली मार देता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात है तो मुझे लगता है मतलब अखिलेश यादव थे तो मायावती से 16% ज्यादा उनके यहाँ क्राइम बढ़ गया था। शायद आप पढ़िएगा आमिर भाई, आपको समझ में आएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।